अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। सभी व्यूअर्स का हम वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं आज के हमारे करियर गाइडेंस सीरीज के इस वीडियो में। आज जो शख्स हमारे साथ है वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इस आईटी फील्ड में तकरीबन जो है 2 डेकेड से काम कर रहे हैं, यानी तकरीबन जो है 20 साल से जो है इस फील्ड में है। आपने कई तरह की मल्टीनेशनल और एकेडमिक्स और अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया है। आप जो है एक एंटरप्रेन्योर भी है। आपकी जो एक वेंचर है एडवांस कंप्यूटर, जो तकरीबन मुसलसल 16 साल से जो है इस फील्ड में काम कर रही है। तो मैं आप सभी के सामने पेश करना चाहूँगा मिशल चौधरी जी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मिशल सर, आप यहाँ पर आए हमारे लिए, जो है इस दौर में भी और इस टाइम में भी जो है हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए तहे दिल से जो आपका शुक्रिया अदा। ये इंटरव्यू का इस तरीके से जो पैटर्न होगा मिशल सर, कि हम लोग जो है आपके नज़रिए से, आपके एक्सपीरियंस और आपके ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के नज़रिए से जो है आपकी फील्ड को समझने की कोशिश करेंगे। आपने जो है कब ये हतमी तौर पर फैसला कर लिया कि यही फील्ड जो है मेरी आगे की ज़िंदगी में जो है मैं इसको पूरी ज़िंदगी दूंगा, और क्या फैक्टर्स थे जिनकी बेसिस पे जो है आपने ये फैसला लिया? जी, जैसे मैंने बताया कि मुझको सॉफ्टवेयर की तरफ मेरा इंक्लिनेशन हो गया था और मुझको ये लग रहा था कि हो ना हो ये फील्ड मेरे हिसाब से ओवरऑल ज़्यादा मुनासिब लग रही है। तो थोड़ा लेट मेरा डिसीजन हुआ, जो मेरे हिसाब से एक गलत बात थी कि अगर शायद मैं ये डिसीजन पहले ले पाता तो ज़्यादा मैं सही मतलब अपने करियर के अंदर और भी ज़्यादा नुमाया कुछ कर पाता। बहरहाल उस वक्त हम लोग के वक्त में कोई एप्टीट्यूड टेस्ट या इतने ज़्यादा करियर गाइडेंस और इतना सारा करियर्स के मौके नहीं थे। तो आउट ऑफ द लिमिटेड ऑप्शंस उस वक्त जो कुछ भी हम लोग मालूम कर सकते थे, उसकी बुनियाद के ऊपर ये मैंने इनिशियल तो ये जैसा मैंने बताया कि मेरा इरादा इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ था, लेकिन बाद में मुझको ये लगा कि मेरा जो ओवरऑल इंटरेस्ट है या मेरी जो पर्सनैलिटी है या मेरा जिस तरीके का मेरा एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर मुझको ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगा अपनी तरफ। जी मिशल भाई, अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये आप बता सके कि ज़िंदगी आप एक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की किस तरह होती है, और अगर एक सेंटेंस में कहूँ मैं उसको, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक दिन अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सके, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो क्या होता क्या है, क्या किस तरीके के जो है वो काम करता है, इसको अगर आप एक्सप्लेन करें। देखिए, सबसे पहले तो मुझको लगता है कि सॉफ्टवेयर फील्ड क्या है हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि अगर कंप्यूटर्स के अंदर आप करियर कर रहे हो तो आज कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया है और सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत सारे फील्ड्स जो है वो डेवलप हुए हैं। कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारे फील्ड्स डेवलप हुए हैं। जो मोटा मोटा या बड़ी बड़ी फील्ड्स होती थी उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हुआ करती थी, लेकिन आज अब जाकर तो बहुत ज़्यादा और भी स्पेशलाइजेशन हो गया है। अलबत्ता सॉफ्टवेयर एक बहुत बेसिक और अहम कंप्यूटर्स की फील्ड है। मतलब जितनी चीज़ें कंप्यूटर में हम लोग करते हैं, अगर आप घर में कंप्यूटर खरीद कर लाते हो तो अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक आपने 40,000 50,000 का बॉक्स लेकर आ गए, लेकिन सॉफ्टवेयर के बगैर उसकी वैल्यू ही नहीं है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना है वो सॉफ्टवेयर के अंदर बना है। फिर इसी तरीके से आप देखिए कि दुनिया के जितने काम हो रहे हैं आज, जिसको हम लोग कंप्यूटराइज्ड बोलते हैं, ये जो इस्तेलाह ये जो टर्म इस्तेमाल होती है कंप्यूटराइज्ड, तो कंप्यूटराइज्ड असल में सॉफ्टवेयर है। अकाउंट्स अगर कोई कर रहा है कंप्यूटर की मदद से तो इसका मतलब उसने अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बना कर लिया है। कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इंपोर्ट का बिजनेस है, कोई हॉस्पिटल है, ये सारे लोग इस तरीके के दुनिया के जितने शोबेजात है, चाहे वो कोई बैंक हो, चाहे वो रिजर्वेशन सेंटर हो, हर जगह हर फील्ड के अंदर आज सॉफ्टवेयर का रोल बहुत बड़ा बहुत नुमाया है। और फिर अगर हम थोड़ा सा और एक्सपांडेड फील्ड पे जाएंगे जो इंटरनेट से रिलेटेड है, तो जितनी वेबसाइट्स बन रही है, जितने ऐप्स बन रहे हैं, मतलब अगर आज आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, आज आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर फील्ड से बिलोंग करती है। अलबत्ता सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर जो लोग होते हैं उनकी लाइफ में दो चीज़ें होती है। एक तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स होते हैं यहाँ पे, मतलब जहन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। ये फील्ड ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा काम करना है। आपका
सोचने की जो शक्ति होती है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या इसमें मैथ्स लगता है, इसमें क्या सब्जेक्ट्स लगते हैं। मैथ्स, बेसिक मैथ्स होना चाहिए, और मैथ्स से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो उसको हम लोग लॉजिक कह सकते हैं, या और ज़्यादा आसान अगर ज़बान में बोलूँगा तो आपकी सोचने की जो सलाहियत या जो शक्ति होती है वो बहुत मायने रखती है कि आप सोच सकते हो क्या। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका जहनी काम है, और अलबत्ता इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी तक इन्वेंटेड नहीं है, और आप उस फील्ड में जब काम करते हो तो आप यकीनन हर दिन आपके लिए एक चैलेंजिंग फील्ड होता है। लेकिन जैसे चैलेंजेस होते हैं उसी हिसाब से इसके पास सोल्यूशन भी आते हैं। तो जब सोल्यूशन आता है तो बड़ा मज़ा आता है कि आपको लगता है कि आप कुछ अचीव कर रहे हो। हम जो है अपने जो गेस्ट आते हैं उनसे अक्सर जो एक मौका देते हैं कि भाई वो जो अपने हाई स्कूल्स की जो यादें हैं उनको भी ताज़ा करें इस सवाल के ज़रिए से। सो मैं जानना चाहूँगा कि मिशेल सर जो है अपने हाई स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट थे, और क्या उनकी जहन था उस टाइम पर, और किस तरह का उनका शेड्यूल था, स्टडी पैटर्न, उनके घर का माहौल किस तरीके से था। देखिए हम लोग एजुकेशन मैंने 1992 में एसएससी पास किया हूँ जी। तो आज से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने साल पीछे की बात है। तो हम लोगों के स्कूल के ज़माने में 2-3 जो फैक्टर्स होते थे, वो एक तो ये होता था कि आज जिस तरीके का कंपटीशन है उस तरीके का कंपटीशन नहीं होता था, तो इतना प्रेशर हम लोगों के ऊपर नहीं होता था। दूसरा ये कि आज बच्चे जो है वो मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं, मतलब उनके स्पेयर टाइम में, उनके बिजी टाइम में अगर उनको कुछ भी लीजर एक्टिविटी करनी है, रिक्रिएशन करना है, तो वो मोबाइल एडिक्टेड या टेलीविज़न एडिक्टेड है। हम लोग के वक्त में आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, हम लोग बहुत सारा आउटडोर स्पोर्ट्स खेला करते थे, स्कूल्स में भी और घर के अंदर भी, मतलब तो ये हम लोग के वक्त में एक बहुत डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होते थे। अलबत्ता स्कूल के वक्त में एक ये बोल सकते हैं कि थोड़ी केयर फ्री लाइफ भी होती थी। मेरा अपना तजुर्बा ये है कि मतलब मुझको ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह माइंड मेरा अच्छा था, लेकिन पढ़ने में उतने एफर्ट शायद मैं स्कूल में नहीं लगाता था। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि करियर का आज जो डोज, ओवरडोज जो मिलता है हम लोग के वक्त में नहीं होता था। और एक लेकिन बहरहाल बहुत अहम चीज़ जो मिसिंग होती थी स्कूल और फिर स्कूल से फ़ौरन कॉलेज में आने के वक्त, वही कि कोई लाइफ में वैसा गोल नहीं होता था हम लोग के वक्त में। इतना एक आवाज़ है, एक क्लियर कट ऐसा गोल नज़्बुल-ऐन नहीं होता था कि साहब आपके सामने ये गोल है और आप इसी को लेकर चलना है। तो मतलब एक मिली जुली यादें हैं। एक जो है बिल्कुल नया फेज जो स्टूडेंट लाइफ में आता है जब आप जो है हाई स्कूल से निकलकर अपने कॉलेजेस और अपने इंस्टीट्यूट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये दौर आपकी ज़िंदगी में कैसा था, और आपने जो है कॉलेजेस का जो मुंतखब करना था वो किस बेसिस पे किया। देखिए कॉलेजेस जो करियर सिलेक्शन का हम लोगों के वक्त, जैसा मैं बता रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड टेस्ट, बहुत ज़्यादा करियर गाइडेंस सेंटर्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। उस वक्त हमारे वालिद ने जो फील्ड बोले, हमने वो फील्ड में जो है एडमिशन ले लिया। या ये होता था कि बहुत सारे हमारे जो पियर्स होते थे, दोस्तों के अंदर इन्फ्लुएंस में हमारे सारे दोस्त चुके उस कॉलेज में जा रहे, तो चलो हम लोग भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ये ट्रेंड हुआ करता था। मतलब बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीका एज सच नहीं था करियर सिलेक्शन का हम लोगों के वक्त में। हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एक जो है हमारे को स्कूल्स कॉलेजेस में जो है, मैं खुद जो है पर्सनली ये चीज़ को देखा हूँ कि हमारे टीचर्स जो है एक रिमाइंडर हमेशा देते रहते हैं, बार बार इस बात पे पिच करते हैं कि जब आप आपके एकेडमिक्स से निकल कर मार्केट में आएंगे तो आप जो है एक बिल्कुल अलग दुनिया में आएंगे, पूरी जो है एक अलग जोन होगा जहाँ पर आप दाखिल होंगे। सो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका जो ये एक्सपीरियंस किस तरह, जब आप एकेडमिक्स से जो निकल कर जो है मार्केट में पहली बार जो है वर्क एक्सपीरियंस लेने आए, और वहाँ से लेकर जो है आज जो आप है अपने मकाम पर, इस दौरान का सफ़र। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड उस हैसियत से संजीदगी थोड़ी लेट आई। वो शऊर, वो सेंस, वो गोल, वो नज़्बुल-ऐन थोड़ा लेट मुझको सारी चीज़ें स्ट्राइक हुई, क्लिक हुई। तो एक तरह से मैंने अपना एक्चुअल जो करियर, जो जिसको शऊर ही बोलेंगे, इंसान जहाँ पे खुद अपनी मर्जी से चीज़ों को करता है, वो थोड़ा लेट किया। तो जाहिर सी बात है उसका कुछ खमियाजा भी भुगतना पड़ा कि लाइफ में आप थोड़ा एज कंपेयर थोड़ा सा पीछे हो। लेकिन चूंकि मैंने जो फील्ड चुना था वो मेरी अपनी पसंद की फील्ड थी, जिसमें मुझको इंटरेस्ट आता था, जिसमें मुझको मज़ा आता था, और जो मुझको ऐसा लगता था कि ये मैं कर सकता हूँ,
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से फिर मैंने बहुत मेहनत किया और करियर के अंदर फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हाई ग्रोथ्स मिले। एक चीज़ मैं जो बोलना चाहता हूँ, जो मुझको लगती है, जो मेरे करियर में जो शायद मैंने सीखा, वो ये कि हम लोग जब पढ़ते थे, मतलब आज जो जिस तरीके से पढ़ाई होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो समझ के पढ़ने की जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। रट्टाफाई करो, स्कोर करो, और एक तरह से एक रेस है जिसमें हम लोग भाग रहे हैं। तो ये चीज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। हमको चीज़ों को समझना, इन डेप्थ जाना, ये हमारी आदत होनी चाहिए। दूसरा जो मुझको मैंने एक फेज़ वो देखा, मतलब खासतौर से सॉफ्टवेयर में आने के बाद में, मैंने सॉफ्टवेयर में भी ये हुआ कि मैंने डायरेक्टली ओरेकल नाम की एक लैंग्वेज थी वहाँ से शुरू कर दिया। मतलब उस वक्त भी इतना सॉफ्टवेयर करना था ये क्लियर हो गया, लेकिन उसमें वैसा गाइडेंस नहीं मिला। तो बाद में पता चला कि साहब मैंने तो बहुत आगे आ गया डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पढ़ाई के अंदर या करियर के अंदर ये होना चाहिए कि आपको सीक्वेंशियल जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। करियर के अंदर आपको सीक्वेंशियल जाना चाहिए। जैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर की मिसाल देके बताऊं, तो सॉफ्टवेयर में अगर आपको करियर करना है तो आपको सबसे पहले लॉजिक और सी लैंग्वेज आना चाहिए, फिर C++ आना चाहिए, फिर ग्रेजुअली आप एक एक करके लैंग्वेजेस में बढ़ना चाहिए। और पढ़ते वक्त जो हैबिट होती है पढ़ते वक्त, वो ये होता है कि हमारा अगर कोई टॉपिक है, उससे रिलेटेड एक बेसिक कंसेप्ट या टॉपिक क्लियर नहीं है, तो हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आने वाला है। तो हमको पहले ये कोशिश करना चाहिए कि वो टॉपिक को, पिछले टॉपिक को पहले क्लियर करना चाहिए। जैसे 10वीं के पहले हम लोगों की स्कूल में ये बात बहरहाल बताई गई थी कि 9th का मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर आपका 9th का मैथ्स अच्छा है तो ही आपको 10th में मैथ्स समझेगा। तो पता नहीं क्यों हम लोगों ने शायद 9th में मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से किए थे, ताकि 10th में हमको मैथ्स समझने में उतना प्रॉब्लम कभी नहीं आया। तो ये होता है कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ये देखना चाहिए कि उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें वो क्या है। तो आप पहले अपना बेस क्लियर करें। आपको अगर बेसिक चीज़ें आएगी तो आप उससे आगे की चीज़ें समझोगे। तो ये 2-3 बातें हैं जो मुझको लगता है बहुत अहमियत रखती है कि आप कैसे करियर के अंदर आगे बढ़ते हो, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो। दूसरा क्या, आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करके आगे बढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। अगर आप समझ के नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, आप सिर्फ रेस है जिसमें भाग रहे हो, आप नॉलेज के पीछे नहीं जा रहे हो। मिशेल भाई ने जो है एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ जो है हमारा ध्यान पहुंचाया, जो कि समझकर पढ़ने वाली बात है। मिशेल भाई जो है हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या खुसूसी किसी तरह के जो स्किल सेट्स की ज़रूरत होती है, और अगर होती है तो ये आपने जो है खुद के अंदर बिल्ड पाया और इसको एक्सप्लोर किया, या आपने जो है इसको खुद जो है पैदा किया? देखिए, एक तो जो मैंने बताया कि बेसिक मैथ्स होना चाहिए, बेसिक मैथ्स जी। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए भी करियर सॉफ्टवेयर में नहीं करते कि उनको लगता है कि यहाँ बहुत मैथ्स है लेकिन बेसिक मैथ्स है आपका जी। और दूसरा ये कि आपकी सोचने की जो सलाहियत, कैपेबिलिटी है वो कैसी है। मतलब एक प्रॉब्लम है, आपको एक पजल दिया गया है। अभी 3 तरीके के स्टूडेंट है। पहला स्टूडेंट वो है जो उस पजल को 5 मिनट में कोशिश करता है और वो हार मानता है और बाहर निकलता है। दूसरा स्टूडेंट है जो 10 मिनट लगा रहा है। तीसरा स्टूडेंट है आधा घंटा लगा रहा है लेकिन उसको सॉल्व करके ही बाहर निकल रहा है जी। तो अगर आपके अंदर तीसरे स्टूडेंट वाली कैपेबिलिटी कि नहीं, आप हार नहीं मानते हो जल्दी और आप सोच सकते हो, सोचने की कैपेबिलिटी है बेसिकली, मतलब आपका मेंटली आप स्ट्रांग हो, लॉजिक आपकी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली इसमें ये कर सकते हो। दूसरा, सॉफ्टवेयर में खासतौर से मेरे ख्याल से ये सारी फील्ड्स में अप्लाई होता है कि अगर आपने बेस पहले आपका स्ट्रांग कर दिया, प्रोग्रामिंग में ये होता है कि अगर आपका बेस स्ट्रांग है, एक चीज आपको अच्छे से आती है, तो आप फिर आगे की चीजें आसानी से सीख सकते हो। स्टूडेंट्स को जो है अक्सर एक टनल से होके गुजरना पड़ता है, जो है पेरेंट्स की रजामंदी। तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपने जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो है फील्ड को काफ़ी लेट जो एक्सप्लोर किया, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स पहले से इस चीज़ के बारे में राज़ी थे, और अगर थे तो ठीक है, बहरहाल अगर नहीं थे तो आपने किस तरह जो है इनको राज़ी किया? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। हम लोगों के वक्त जैसे मैंने बताया इतनी टेक्नोलॉजी और साइंस उस हैसियत से एडवांस नहीं थी, या ये करियर गाइडेंस वाले सारे टर्मिनोलॉजीज और ये जार्गन्स हम लोगों के वक्त में नहीं थे जी। सॉफ्टवेयर के बारे में ये था कि जब मैं करियर शिफ्ट करने जा रहा था तो इनिशियली तो मेरे वालिद साहब को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, वो नहीं बोल रहे थे जैसे आप पूछ रहे हो। हुआ ये कि मेरे वालिद ने बोले चलो मेरे एक पहचान वाला है, वो इस फील्ड में अपन उससे मशवरा करते हैं। उन्होंने मुझको एक जगह लेकर गए। अब वो मेरे हक में ये हुआ कि जिसके पास वो लेकर गए थे उसने मेरे फेवर में बोला कि नहीं, अरे आपका बच्चा जो बोल रहा है चौधरी सर, ये बहुत अच्छी बात है, अब यही कराइए जी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम उस हैसियत उस से हो हैसियत गया से। जी। जी, यानी स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर जो है एक अच्छा लेसन है हमारे लिए सीखने के लिए कि आप जो है जो प्रैक्टिकल और प्रैक्टिशनर है जो आप फील्ड में जाना चाह रहे हैं उनसे जो है एक बार मुलाकात कर ले, उनसे जो एक बार आइडिया ले लें तो बेहतर है। हाँ, और इसमें मैं मुझको ऐसा लगता है पेरेंट्स की अब जो काउंसलिंग और ये सारी चीजें होती है ना, जी तो इसमें थोड़ा पेरेंट्स को भी ये बात बावर कराना चाहिए, समझाना चाहिए जी कि आप स्टूडेंट को समझे, पहले आपके बच्चे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसमें जाने दीजिए। जी आप अपनी ख्वाहिशात, अपनी विल विश अपने बच्चों पे इम्पोज मत कीजिए, जी है ना। हर बच्चा एक अलग अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से उसको आगे बढ़ने दीजिए। तो वो अपनी मर्जी से जब कोई फील्ड को चुनेगा तो यकीनन उसमें एक्सेल करेगा, ग्रोथ करेगा। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि अगर किसी का 80% आ रहा है या 70% भी आ रहा है तो 80% वाला तो बहरहाल साइंस से नीचे सोच ही नहीं सकता है। जी साइंस और इंजीनियरिंग के नीचे दुनिया में कुछ है ही नहीं, है ना। 70 वाला है तो वो कॉमर्स में आएगा, कॉमर्स 60 या उससे कम है तो आर्ट्स में आएगा। आर्ट्स मतलब ये तस्वुर है। लेकिन आप देखिए बॉम्बे के जो टॉप कॉलेजेस है, मैं आपको बताऊं, उसमें 90 के ऊपर, 95 के ऊपर भी आर्ट्स पे क्लोजिंग है। मतलब ये हमारे पास आज तक वो कल्चर नहीं है। मतलब अगर आप किसी को 90% लाइए और बोलिए कि एसएससी में किसी स्टूडेंट का 90% आया और बोलिए कि वो आर्ट्स लेना चाह रहा है, तो जी लोगों को लगेगा कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हो, मतलब तुम जी कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो। तो ये सोच जो है ना, मतलब मुझको ऐसा लगता है कि दुनिया में हर फील्ड में स्कोप है। जी यानी एक एक तरह बेसिक से कहावत ये कि व्हेन देयर इज अ जी स्कोर देयर इज अ स्कोप। जी अगर आप कोई फील्ड में माहिर हो, एक्सपर्ट हो, तो आप फिर कोई भी फील्ड में चले जाओ, यकीनन आपको वहां पे स्कोप मिलना ही मिलना है। जी तो ये जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का जो रेशियो, शायद आप मुझको पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है आपकी बातचीत से कि आप इस तरीके से कोई बात पूछना चाह रहे हैं। तो आज ये चीज होनी चाहिए कि पेरेंट्स और बच्चों के अंदर एक तरह का डिस्कशन होना चाहिए, एक दोस्ती वाला उनका बिहेवियर। मतलब वालिदैन अपने बच्चों के दोस्त होना चाहिए और उनको समझने की कोशिश करना चाहिए। बच्चों ने भी वालिदैन का जो नजरिया है उसको समझने की कोशिश करना चाहिए और फिर म्यूचुअल कोई राह निकलना चाहिए, ऐसा है जी मिशल सर, हर किसी का जो है अपनी लाइफ में, अपने जो है करियर में जो एक आइडियल होता है जिसको जो है आप देखते हैं और इंस्पायर होकर जो है उस करियर में जो आगे परस्यू करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जिंदगी में जो कौन वो शख्स है। देखिए, आई मीन दो ऐसा एज सच कोई एक फर्द ऐसा नहीं था मुतय्यन फिक्स के यही जी है। बहरहाल मुझको ऐसा लगता है कि जो जितना मैंने उस वक्त भी बिल गेट्स और इनके बारे में पढ़ा था, तो उनकी लाइफ से बड़ा इंस्पायर था कि उनका जो सेल्फ बिलीफ, जो कॉन्फिडेंस था, जो आईटी के अंदर उनका लगाव था और उसके लिए जी उन्होंने जो कुर्बानी दी है। मतलब आज अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी में एडमिशन लेता है और हाफ में अगर वो आईआईटी छोड़ के कोई खुद की कंपनी चालू करता है तो कोई उसके लिए एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्टेबल करेगा। जी मतलब घर वालों जनरली को ये बात तो बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं होगी कि बच्चा इतना पूरा स्ट्रगल करके आईआईटी तक पहुंचा और फिर उसके बाद। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के अंदर ये बात है कि जो सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस था और एक विजन था। बेसिकली विजन क्या है कि एक इंसान जो बिल गेट्स की लाइफ में था कि फर्स्ट ईयर के अंदर उसने ये फैसला किया कि वो कॉलेज की हेवर्ड में मतलब एडमिशन मिला हुआ बंदा है और वो अपना कॉलेज छोड़ के खुद की कंपनी डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि उसने अपने इंटरव्यू में बोला कि मुझको जो चीजें मैं आज कर रहा हूँ रिसर्च के अंदर, जी अगर ये मैं आज करूंगा तो मैं दुनिया में बहुत आगे रहूंगा। मतलब एक विजन था कि जो अपने प्रेजेंट में अपने फ्यूचर को एक तरह से देख पा रहे थे। तो जब क्लियर ये विजन होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, कोई चीज आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा होती है तो आप उसमें फिर बहुत एक्सेल कर सकते हो। जी अगला जो सवाल है हम लोग ने जो इसकी ज़रूरत इस वजह से समझे कि आजकल जो है क्वारंटाइन का दौर चल रहा है और काफ़ी लोग स्टूडेंट्स खास करके जो है घर पे फ्री बैठे हैं और जो है वो टाइम को जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि जो है आप अपने फ्री टाइम में किस तरह जो है अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं और अगर गाइड करें स्टूडेंट्स को तो किस तरह करेंगे। जी पता नहीं, मेरा तो कोई इंस्पिरेशन नहीं हो सकता है क्योंकि मतलब मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी लाइफ में कोई फ्री टाइम नहीं हो और मैं मतलब अपने आप को, मेरे पास एटलीस्ट 10 काम ऐसे लिस्टेड होते हैं कि मतलब वो लिस्ट कभी पूरी भी नहीं होती है। मतलब मेरी प्लानिंग में 10 काम तय होते हैं कि स्पेयर मुझको में ये 10 काम करने हैं जी और मैं 10 में से 7 या 8 ही कर पाता हूँ। तो ऐसा बहुत कम होता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा फ्री और लीजर टाइम है। मतलब जब भी वक्त है उसको हमको ये देखना चाहिए कि हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट हर इंसान का वो टाइम है ना। जी तो अगर आपने टाइम की वैल्यू समझे, टाइम की कदर किए,
देखिए, हर इंसान टाइम की कदर करता है, ये बात याद रखिए जो मैं अपने तजुर्बे से बताऊंगा कि हर इंसान टाइम की कदर तो करता है। सवाल सिर्फ ये है कि आप टाइम की कदर कब करेंगे, पहले करेंगे या बाद में करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं लेटर और सूनर यू आर गोइंग टू रियलाइज। क्वेश्चन इज वेदर लेटर और सूनर, आप बाद में करेंगे या अभी करेंगे। तो आप जितना जल्दी करेंगे आप लाइफ में उतना आगे जाएंगे, जितना लेट करेंगे आपको आगे उतनी मुश्किलात आएंगी। जी, स्टूडेंट्स को जो है अक्सर अपनी लाइफ में अलग अलग डिसीजंस लेना पड़ते हैं, जिस तरह जो है कौन से सब्जेक्ट्स जो है उन्हें पिक करना है, कौन से एग्जाम्स जो है उन्हें देना है, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना है। तो इस तरह के जो सवालात रहते हैं हर स्टूडेंट के जहन में, तो उसको जो है स्टूडेंट किस तरह आपने जो है अपनी ज़िंदगी में इनको हल किया और किस तरह किस सोर्सेज से जो है आपने इसके लिए गाइडेंस हासिल की? देखिए, मुझको लगता है आज तो चीज़ें बहुत इजी है, मतलब जी। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एस्पायर जैसा इंस्टीट्यूट है, हर जगह पे कोई ना कोई इस तरीके के इदारे और इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है। जी। बहुत सारे मेंटर्स अवेलेबल है। मतलब हम लोगों के वक्त में ये था कि सॉफ्टवेयर में बहुत कम लोग, हमारे एरिया मतलब जहाँ मैं रहता हूँ मेरे आसपास ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोग मेरी फील्ड के हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जो पूरा ये है पैराडाइम है, ये पूरा चेंज हो गया है। अब आपके आसपास आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे मेंटर्स मिलेंगे, है ना। पेरेंट्स में भी बहरहाल कहीं ना कहीं समझ आ गई है, तो अभी चीज़ों को मालूम करना बहुत आसान है। बहरहाल एक बेसिक चीज़ है कि आप अपने आप को पहचानिए, आपको क्या अच्छा लगता है और आप क्या अच्छे से कर सकते हैं, ये चीज़ मालूम करने की कोशिश कीजिए और उसको एक्सप्लोर कीजिए कि फिर उसमें करियर के लिए क्या मौके या ऑप्शन है। जैसे मैंने बताया ना, आप चाहे कोई फील्ड हो, आज तो इतना सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया है कि आप हर फील्ड के अंदर 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 जाके बहुत आगे तक निकल सकते हो। तो वो कोई बात मसला नहीं है आज कि आपको करियर के लिए कोई ये नहीं, मतलब आप अपने आप को पहचानो, आपका टैलेंट असेस करो, आपका इंटरेस्ट असेस करो और कुछ और फैक्टर्स है जिसको आप मतलब मालूम करो, और उसके बाद में आप जो डिसीजन लोगे आप देखो कि उसमें आपको बेपनाह ऑप्शंस मिलेंगे। जी, हम लोग जो है अपने इंटरव्यू के आखिरी सेशन में जो है आ चुके हैं। तो इंटरव्यू खत्म होने से पहले जो हम लोग चाहेंगे कि एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, जिसके अंदर जो हम लोग एक वर्ड बोलेंगे, आपके जहन में जो भी चीजें यानी टर्म आ रही है कोई, तो आप जो है उसको एक वर्ड में या एक सेंटेंस के अंदर ही जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे और फौरन जो है जी। तो आप लोग रैपिड फायर के बाद कुछ देंगे क्या है? नहीं, हैमबर्गर वगैरह इंशाल्लाह। तो हाँ, जी जी जी। तो मैं शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहला वर्ड जो है कंप्यूटर। नीड ऑफ ह्यूमन, जी, इंसानों की जरूरत। एक्सरसाइज, इट्स अ मस्ट। जी। बुक्स, योर लाइफ, स्ट्रगल, पार्ट ऑफ लाइफ। मोबाइल, शुड बी मेड नीड, जरूरत और ख्वाहिश में उसमें डिफरेंशिएट होना चाहिए मोबाइल के अंदर। लाइफ गोल। देखिए, लाइफ गोल अभी अगर आप शायद पहले पूछते, जैसा मैंने बताया, एज अ स्टूडेंट एक आपका गोल अलग होता है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो आपका गोल चेंज हो जाता है ना। और अल्टीमेटली ये गोल है कि जहां आप एजुकेशन अच्छी लोगे, यू शुड ऑल्सो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मदर, कांट डिस्क्राइब इन एनी वर्ड्स। पेशेंस, patience is very much needed in life, and especially if you want to become a software engineer, as results are not going to come easily. थैंक यू। हमारे जो है वर्ड्स यहीं पे खत्म हो गए। हम लोग जो है हमारे इस लास्ट सेशन में जो है जो हमारे गेस्ट होते हैं उनको जो है हम टाइम देते हैं कि वो जो है अपनी बात जो है 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने देखा कि रिसेंट में कई स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट आए हैं और कई के बाकी है आना, तो उन तक जो है अपना जो मैसेज जो है पहुंचाएं और कुछ बातें अगर आप उनके सामने रखना चाहें तो। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये रखूंगा कि अब अगर रिजल्ट जो आएगा तो अब आपको बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अब वो टाइम खत्म हो गया कि आप उस रिजल्ट को कुछ चेंज कर सकते हो। अब तो बहरहाल जो भी रिजल्ट आना है सो आना है। तो डोंट लूज होप, डोंट लूज हार्ट, दिस वोंट बी द एंड ऑफ योर लाइफ। जिंदगी में इसके आगे भी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, खुद सेल्फ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपका इंटरेस्ट, आपका स्किल, आपका टैलेंट, व्हाट यू लव, एंड ट्राई टू अचीव दैट। उसके अंदर फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तीसरा, मैंने जैसे पढ़ाई से रिलेटेड बताया कि आपके सामने गोल होना चाहिए लाइफ में। जब आपके पास गोल होगा ना तो आप ऑफ ट्रैक नहीं होंगे, इंसान का एक ट्रैक डिसाइड हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप ऑफ ट्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो गोल होना चाहिए।
पढ़ने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि आपको समझ के पढ़ना है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, मज़ा लेके पढ़ना है, तो आपको पढ़ाई के अंदर भी मज़ा आएगी। और सीक्वेंस में पढ़ना है, तो ये तो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। फिर इससे आगे बढ़ के आप देखिए कुछ चीज़ें हैं जो नॉन एकेडमिक्स भी हैं। जैसे आज की एज में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आपके दोस्त कौन है, आपके फ्रेंड्स कौन है, बिकॉज more or less your friends are going to decide your career and your future. Okay, will have at least they will have a huge impact. उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ और आपके करियर पर। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे दोस्त बनाइए। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है तो उनकी बुराई कम से कम मत लीजिए, आपकी अच्छाई उनको दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके दोस्त कौन है, आप दोस्तों का सिलेक्शन कैसा करते हो। तीसरा, टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हो, ये देखना चाहिए। टेक्नोलॉजी के एडिक्ट मत हो जाइए। अपनी टेक्नोलॉजी को आप अपना स्लेव बनाइए, आप टेक्नोलॉजी के स्लेव मत बनिए। ये मतलब कहीं ना कहीं इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। चौथा, ये देखिए कि आपकी जो पर्सनैलिटी, शख्सियत है, वो सिर्फ कोई एक डायमेंशन में नहीं ग्रो हो। जैसे आप सिर्फ पढ़ रहे सिर्फ बुकों में, वैसे नहीं हो। आप थोड़े से अवेयर भी हो कि माशरे में, सोसाइटी में क्या हो रहा है। आप न्यूज़पेपर्स भी थोड़ा सा पढ़े, आपको जनरल नॉलेज भी हो, थोड़ा अपडेट भी हो। फिर उसके साथ में आप कोशिश कीजिए कि अभी ये तो लॉकडाउन चल रहा है, जब भी लॉकडाउन ये होगा इंशाल्लाह, तो आप थोड़ा आउटडोर और फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए। तीसरा, स्पिरिचुअल लेवल पे आपको अपना ग्रोथ असेस करना है कि आप स्पिरिचुअली कैसे ग्रो कर रहे हो। मुझको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखिए, ये सोचिए ना कि हमारी जो इस दुनिया की ज़िंदगी है, ये अगेन फेथ और बिलीफ पर डिपेंड करता है कि दुनिया की 50 साल 60 साल की जो लाइफ है, उसके लिए हम अपना कितना टाइम और कितना एफर्ट्स लगाते हैं और सब कुछ लगा देते हैं, पैसा। लेकिन जो लाइफ इसके बाद आएगी, जो इनफाइनाइट है, जो हमेशा रहने वाली है, तो उस लाइफ के अंदर सक्सेस, कामयाबी के लिए हम क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो इसके लिए भी आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए। जैसे हमारी बेसिक इबादत है, जहाँ पे हम अपने खुदा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। इसके साथ आपको ये देखना चाहिए कोई अच्छी इज्तिमाइयत, उसके साथ आपको अपने आप को जोड़ना है। जैसे SIO एक बहुत अच्छी इज्तिमाइयत है, इसी तरीके से आपको कोई इज्तिमाइयत को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छे, जैसे मैंने बताया ना, फ्रेंड्स है, तो आपको अच्छी इज्तिमाइयत में जाओगे तो अच्छे फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे। तो अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे तो यकीनन आपका ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और मुझको एक लगता है कि कुरान को समझ के पढ़ना हर स्टूडेंट की लाइफ में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके स्टडी के टेबल पर, जहाँ उसकी एकेडमिक की बुक्स हैं, कुरान का ट्रांसलेशन हो। और जब भी वो पढ़ने बैठे, उसकी पढ़ाई की शुरुआत कुरान के ट्रांसलेशन से हो। जब वो कुरान को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएगा तो इंशाल्लाह उसका कनेक्शन अल्लाह से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और आखिरी बात ये है कि आप सोसाइटी को क्या देने वाले हैं, ये बहुत मायने रखता है। एजुकेशन अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए की जा रही है तो ये एजुकेशन कोई बहुत ज़्यादा इसकी मायने नहीं रहती है। आप सबसे पहले तो आपका बिहेवियर कैसा डेवलप हो रहा है। आप एजुकेटेड तो बहुत है, लेकिन आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आप लोगों का ख्याल नहीं रख रहे, आपके घर वाले आपके बिहेवियर से परेशान हैं, आप अपने वालिदैन का, अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख रहे, तो फिर आपकी एजुकेशन का मुझको लगता है कि कोई खास वैल्यू नहीं है। आपने सिर्फ सर्टिफिकेट्स हासिल किए बट आप इंसान नहीं बन पाए। तो शुरुआत तो आपके घर से होगी, फिर समाज में, माशरे में आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड के थ्रू भी क्या आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे आज आप देखिए कोरोना का ये पूरा चल रहा है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे जो बेलौस तरीके से अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे और इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, इंसानों की मदद कर रहे हैं। तो मेरा तो सल्यूट है ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे प्रोफेशनल्स को, या ऐसे सारे लोगों को जो ऐसे वक्त में भी इंसानों की जो है मदद कर रहे हैं। तो ये आपके एजुकेशन का एक्चुअली पहचान है कि आपके एजुकेशन से समाज, सोसाइटी, माशरे को क्या फ़ायदा हो रहा है। क्या सिर्फ आप अपने लिए जी रहे हो या अपने अलावा आप औरों के लिए भी जी रहे हो। तो ये ओवरऑल मेरा एक मैसेज है कि ये जहाँ से आपने अपना करियर रिजल्ट से लेके आपको वो रिजल्ट तक की भी तैयारी करनी है जो कल आखिरत में बहरहाल आपको मिलना है, फेस करना है। तो ये ओवरऑल मेरे तरफ से एक मैसेज था। मैं SIO का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं मशकूर हूँ कि मुझको भी मतलब इस तरीके से अपने कुछ ख्यालात का इजहार करने का मौका मिला। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी जज़ाकल्लाह मिशेल सर, आप आए, हम लोग जो है आपका तहे दिल से शुक्रिया दोबारा अदा करना चाहेंगे कि आपने जो है हमारे लिए जो है और हमारे व्यूवर्स के लिए जो है इतना कीमती वक्त में से जो है हमारे लिए वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। व्यूवर्स के लिए
और आगे भी जो है हम लोग इस तरह की वीडियोस को जो है कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, आगे भी इंटरव्यूज लेते रहेंगे। तो हमारा भी जो है आप लोग हौसला बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो है हम लोग आप तक और इस तरह के इंटरव्यूज पहुंचाते रहें। जज़ाकल्लाह खैर, जुड़े रहिए और देखते रहिए।